ये स्तोत्र इतना गुप्त रखना चाहिए कि शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि पार्वती सुनो, मैं तुम्हें ये स्तोत्र तो सुना रहा हूं, मगर इसको इतना गुप्त रखना जितना तुम अपनी स्वयं की योनि को रखती हो। ऐसा क्या है इस स्तोत्र में कि शंकर भगवान को माता पार्वती से यह कहना पड़ा? और क्यों इस स्तोत्र की महिमा इतनी बताई जाती है, बट एट द सेम टाइम ये बताया जाता है कि बिना किसी की गाइडेंस के, बिना गुरु की दीक्षा के इस स्तोत्र को नहीं पढ़ा जा सकता है। इस स्तोत्र का नाम क्या है और इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज हम जानेंगे। नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूत जी बोले। सवाचक कन्या का नाम इशिता है और आज हम बात करेंगे सबसे डिस्कस्ड टॉपिक के बारे में तंत्र की फील्ड में, जो कि है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। काफी लोग सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए हमने आपके लिए इस वीडियो को बनाया है, जहां पर हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में काफी कुछ एक्सप्लोर करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले शंकर भगवान और माता पार्वती के बीच के कॉन्वर्जेशन का वो पार्ट जहां पर वो बताते हैं कि सारी सिद्धियों को प्राप्त करने वाला, सारे तालों की चाबी बनने वाला सिर्फ एक स्तोत्र है, जो कि है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। और वो पार्वती मैं तुमको सुनाता हूँ। कुंजिका का अर्थ ही चाबी होता है। आपके हर समस्या की चाबी, आपके जीवन के सबसे बड़े क्वेश्चन की चाबी, तंत्र के फील्ड में किसी भी मार्ग को खोलने की चाबी और किसी भी कुल में आगे बढ़ने की जो चाबी है, वो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम देता है। और सिर्फ इसी स्वरूप में नहीं देता, बहुत सारे स्वरूपों में देता है। और कैसे, वो हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। सबसे पहले हमने जाना सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, इस नाम का मतलब क्या होता है और ये किसके बीच का कॉन्वर्जेशन है। फिर हम समझते हैं कि इसमें एक्चुअल में भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम, कि मैं तुमको सुनाता हूँ देवी, सुनो कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम क्या है। इसको पढ़ने के लिए ना तो तुम्हें किसी भी कवच की आवश्यकता है, ना तुम्हें किसी और स्तोत्र को पढ़ने की आवश्यकता है, ना किसी सूत्र को पढ़ने की आवश्यकता है, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कि पूरा चंडी पाठ, जो कि अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक है, उसको पढ़ने का फल और इस स्तोत्र को पढ़ने का फल एक ही होता है। ये डिस्कस किया जाता है सबसे पहली लाइन में, जो कि शुरू होती है शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। फिर भगवान कहते हैं न कवचम नर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासम न च वाचनम। इसको करने के लिए किसी न्यास की आवश्यकता नहीं है, किसी सूक्त को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पार्वती, ये इतना सिद्ध खुद में ही है। फिर भगवान माता पार्वती को कुंजिका स्तोत्र शुरू करने से पहले ये बताते हैं कि कैसे इसको गुप्त से भी गुप्त रखना है, अपनी योनि जितना गुप्त रखना है, और कैसे ये आपको हर प्रकार की सिद्धि दे सकता है। कितने भी तंत्र में हमें सिद्धियों के बारे में बताया जाता है, चाहे वो मारण ही क्यों ना हो, वशीकरण ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, ये हमें सब कुछ दे सकता है। ये स्तोत्र इतना महान है, बट इतना पावरफुल भी है कि इसको गुप्त रखा जाए। फिर शंकर भगवान शुरू करते हैं कुंजिका स्तोत्र, जो कि होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूम सह, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। ये एक पूरा मंत्र है जो कि हमें बताता है कि कुंजिका स्तोत्र किसका विस्तार करके लिखा गया है। ये बेसिकली एक छोटी सी इक्वेशन है जो कि हमें बताती है कि पूरा का पूरा कुंजिका स्तोत्र किस बारे में है। सबसे पहले तो कुंजिका स्तोत्र जिस चाबी के बारे में बताया गया है, वो चाबी नवार्ण मंत्र होती है, जिसका एक्सटेंशन ही पूरा का पूरा कुंजिका स्तोत्र है।
अब नवार्ण मंत्र क्या है? तो जब आप इन सारे गाइडलाइंस के बाद, जो कि शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि इसको कितना गुप्त रखना है, इसको पढ़ने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद शंकर भगवान जिन मंत्रों की बात करते हैं, वो मंत्र आपको बताते हैं कि पूरा स्तोत्र किसका एक्सटेंशन है, जो कि है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अब मैं जो प्रोनाउंस कर रही हूँ वो अंग के साथ कर रही हूँ, बट यूजुअली म के साथ भी करा जा सकता है या किया जाता है। तो इसको ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे भी बोलते हैं, पर साथ ही में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे भी बोलते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि आपके गुरु इसका उच्चारण कैसा बताते हैं। तो इससे पहले कोई बोले कि उच्चारण गलत है, ये दोनों उच्चारण सही होते हैं और आप जो भी करते हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब इसी मंत्र पे बेस्ड है ये पूरा का पूरा कुंजिका स्तोत्र, जिसको हम कहते हैं नवार्ण, क्योंकि इसके अंदर 9 वर्ण होते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चा मुं डा यै वे और चै, 9 पूरे वर्ण बन के ये पूरा का पूरा मंत्र बनता है, इसलिए इसे नवार्ण मंत्र कहते हैं। और नवार्ण मंत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको एक्सटेंड करने के लिए या फिर उसकी महिमा बताने के लिए यहाँ पर इस मंत्र को एनवेलप करके दिखाया गया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसी मंत्र की बात हो रही है। ओम ग्लोम हुम क्लीं जूम सहा, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। ये जो बीच में हमें ग्लोम दिखता है, जूम सह दिखता है, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल दिखता है, ये सभी अलग अलग देवी देवताओं के बीज मंत्र होते हैं। जैसे ग्लोम जो होता है वो गणेश भगवान का होता है, जूम सह जो होता है वो मृत्युंजय मंत्र कहा गया है, महामृत्युंजय मंत्र जूम सह होता है। जो हम पढ़ते हैं महामृत्युंजय के नाम पर, वो एक्चुअल में त्र्यंबक मंत्र होता है, जिसके आगे महामृत्युंजय के बीज मंत्र भी लगाए जाते हैं और बहुत सारे और बीज मंत्र लगाए जाते हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहेंगे तो हम आगे आने वाली वीडियोस में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कैसे इस मंत्र के अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, चाहे वो गणेश भगवान की हो, चाहे वो बटुक की हो, चाहे वो शंकर भगवान की हो, चाहे वो माँ के ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल अलग अलग स्वरूपों की हो, ये सारे बीज मंत्र तंत्र में अलग अलग देवी की शक्तियों को पूजने के लिए यूज करे जाते हैं। ग्लोम जूम सहा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, फिर से हम नवार्ण मंत्र की बात करते हैं और उसके बाद हम फिर से उसको बंद करते हैं बीज मंत्रों को यूज करके। तो कैसे ये पूरा नवार्ण मंत्र जो है इस सृष्टि की सारी शक्तियों को अपने अंदर सीमित करे हुए है, ये छोटा सा जो मंत्र है ये हमें बताता है इस बारे में। पर इसके बाद जो चीजें आती हैं वो हमें बताती है कि एक्चुअल में ये मंत्र मीन क्या करता है। तो जब हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कैसे हम माँ के अलग अलग स्वरूपों को नमन कर रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात हमारे लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी बीज मंत्र होते हैं तंत्र में, ये अलग अलग शक्तियों का प्रतीक माने जाते हैं। जितना भी हम कुछ बोल सकते हैं अपने मुंह से, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंघा ऋ ऋ ऋ ऋ, ये सभी चीजें जो होती हैं ये डिनोट करती हैं अलग अलग शक्तियों को। क ख ग घ अंगा च छ ज ज य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब ब म य र ल व श ष स ह क्ष, ये सभी वर्ण रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग मात्रिकाओं को, अलग अलग शक्तियों को, और उन्हीं शक्तियों को रिप्रेजेंट करा गया है हमारे अंदर अलग अलग प्राणिक मूवमेंट्स के थ्रू। हमारा जो पूरा शरीर है वो अंदर से इतना ज्यादा जीवंत है कि इसका कोई कोना ऐसा नहीं है जो कि जीवंत ना हो। उस अंदर होने वाली प्रतिक्रिया को रिप्रेजेंट करती है अलग अलग शक्तियां। जैसे कि पेट में जो प्रतिक्रिया हो रही है वो हाथ में नहीं हो रही है, अलग अलग अंगों का अलग अलग रोल है और उसके अंदर होने वाली प्रतिक्रिया, वाइब्रेशन, मूवमेंट सब कुछ अलग है।
तो वहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रही है, जो मूवमेंट हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करा गया है योग में, हठ योग में एक स्पेसिफिक प्रकार के लेटर से। जैसे कि जब आप चक्रों की भी बात करते हैं तो चक्रों के लिए कहते हैं कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर चक्र में जो वाइब्रेशन है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो एक सर्टेन प्रकार की है और इसको डिनोट किया गया है एक सर्टेन बीज मंत्र से। वैसे ही आपके शरीर के अलग अलग मूवमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी को डिनोट किया गया है एक स्पेसिफिक बीज मंत्र से। तो जब भी हम इन सारे मंत्रों की बात करते हैं, चाहे वो नवांड का ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा यई विच्चई क्यों ना हो, इसके अंदर ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये आपके खुद के शरीर के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो यही समझिए कि जब शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि ये मंत्र बहुत ज़्यादा गुप्त है, ये स्तोत्र गुप्त है, इसको किसी को मत बताइएगा, तो ये आपके अंदर की उस एनर्जी को इस तरीके से मथते हैं, इस तरीके से मूवमेंट शुरू होती है कि आप अपने सबसे अल्टीमेट फॉर्म को अचीव कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंटली उस पर काम करो तो। बट अगर आप अपने मन से उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो और अपने कर्म से उसकी तरफ काम करना शुरू कर दो, तो इसके बीच का जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा आपको व्यथित कर सकता है, परेशान कर सकता है, बॉडी में किसी प्रकार के डिसीज़ को प्रकट कर सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देगा। इसी वजह से इन सारी विद्याओं को गुप्त रखा गया है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन से उस चीज़ के लिए तैयार हो वही उसका कर्म करे, उससे रिलेटेड कर्म करे। तो ये जो सारे मंत्र होते हैं ये ऑलरेडी आपके शरीर के अंदर होने वाली वाइब्रेशन और मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम कंटिन्यूअसली उन चीज़ों को बोलते हैं तो हमारे अंदर ही वो सारी प्रतिक्रिया, रिएक्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुभंत्री च निशुंभ सुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व मे एमकारी सृष्टि रूपाये ह्रीं काली प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते। हमने कहा कि नवार्ण मंत्र का एक्सटेंशन ये कुंजिका स्तोत्र है। तो हमें देखने को मिलता है कि कैसे नेक्स्ट लाइन में जब हम माँ के अलग अलग स्वरूपों को नमन कर रहे हैं कि कैसे तुमने महिषासुर का वध किया, तुमने चंडमुंड को मारा और कैसे तुमने शुंभ निशुंभ को मारा, उन्हीं देवी को नमस्कार करके मैं तुमसे वो विद्या मांगता हूँ ताकि मैं तुम्हारे इस नवार्ण मंत्र को, जिसको पढ़ने के लिए मुझे किसी चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझ सकूं। तो कहा जाता है एमकारी सृष्टि रूपाये। जो एम ह्रीम क्लीम में एम है उसके लिए कहा गया है एमकारी सृष्टि रूपाये ह्रीम काली प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते। एम के रूप में तुम कैसे सृष्टि करती हो, ह्रीम के रूप में तुम कैसे प्रतिपालन करती हो, क्लीम के रूप में कैसे इस पूरे काम की सृष्टि का प्रोक्रिएशन क्रिएशन कंटिन्यूअसली चलाती हो, इन सारे रूपों में जो तुम ये काम करती हो मैं उन्हीं रूपों में तुम्हें प्रणाम करता हूँ। एमकारी सृष्टि रूपा ये ह्रीं काली प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंड घाती च यईकारी वरदायिनी विच्चे चाभियदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। कैसे तुम चामुंडा बनके चंड का वध करती हो और यही कार में हमको कैसे आशीर्वाद देती हो, उस स्वरूप में हम तुम्हें नमन करते हैं। और कैसे विच्चे के स्वरूप में तुम हमें नित्य हमेशा कंटिन्यूअसली अभय प्रदान करती हो, उसके लिए माँ तुम्हें नमन है। ठीक है, जैसे ही हम चामुंडा चंड घाती च, चंड को मारने वाली जो चामुंडा है, कैसे वो यई चामुंडा यई यई के रूप में कैसे वो हमको आशीर्वाद देती हैं, वर प्रदान करती हैं चंड का वध करके। और इसके बाद कहा गया है कि कैसे माँ विच्चय के रूप में हमें अभय प्रदान करती हैं। अब जब हम एक्चुअल तंत्र में उतरते हैं तब हमें ये भी पता चलता है कि जो अय है उसके साथ जो एक अनुस्वार आता है वो किन तत्वों का प्रतीक है जिसकी वजह से सृष्टि बननी शुरू होती है। ऐसे ही अय को सृष्टि नहीं कहा गया है। सृष्टि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से प्रकट हो सकती है और अय जो होता है वो ज्ञान का बीज होता है।
वो उन्हीं तत्वों से बना होता है जिससे कि सृष्टि का संचार होता है, जिससे ये सृष्टि अपना रूप रखना शुरू करती है। तो ए जो कि ज्ञान का बीज है, ज्ञान शक्ति से ही क्रिया शक्ति आ सकती है। इसी वजह से एमकारी सृष्टि रूपाये, ह्रीम जो बीज मंत्र होता है वो इस तरीके से बना होता है, ह पदेन र, बड़ी की मात्रा और अनुस्वार से, कि वो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे ये सृष्टि कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहती है। इसके नीचे जो र होता है और बड़ी की मात्रा होती है, ये अग्नि तत्व का प्रतीक होती है, कि कैसे आकाश तत्व के अंदर वायु के बाद जब अग्नि आती है तो ये पूरी सृष्टि रूप रखना शुरू करती है और कंटिन्यूअसली उसके अंदर वो वाइब्रेशन, वो स्पंदन, वो प्राण आता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग रूप रख के अपने आप का प्रतिपालन कर पाती है। तो ह्रीमकारी प्रतिपालिका, क्लीमकारी काम रूपिण्य। क्लीम जो बीज मंत्र है वो इतना ज्यादा प्रोक्रिएटिव बीज मंत्र है कि यही एक बीज मंत्र है जिसको समझने के लिए हमको ये बताया जाता है कि इस बीज मंत्र को रिप्रेजेंट कृष्ण भगवान भी करते हैं और इस बीज मंत्र को रिप्रेजेंट माँ काली भी करती है। माँ काली और कृष्ण भगवान दोनों की पूजा में क्लीम बीज मंत्र यूज होता है, क्योंकि काम की सृष्टि सिर्फ और सिर्फ वो काम नहीं है जो कि आपकी बुद्धि में है। काम वो है जो कि कॉन्टिन्यूसली इस पूरी सृष्टि को काल चक्र की तरह चलाते हैं। उस काल चक्र में उतना ही क्रिएशन है जितना ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जहाँ पे कृष्ण भगवान हमें इतने क्रिएटिव एस्पेक्ट में दिखते हैं, जो कि ज्ञान देके हमको एक प्रोक्रिएशन का अर्थ समझाते हैं, उसी जगह पर हमको माँ काली ट्रांसफॉर्मेटिव रूप में भी दिखती है उस बीज के। इसीलिए क्लीमकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तते। चामुंडा के रूप में चंड का वध करने वाली ये कार के रूप में हमें कैसे वरदान देती है। तो चामुंडा माँ का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो चंड मुंड का वध करती है। चंड मुंड भी हमारे अंदर होते हैं। मुंड मतलब ये सर, चंड मतलब हमारे अंदर की वो असुरता, हमारे अंदर की वो विचलितपना, हमारे अंदर की वो कमी जो कि हमारे मुंड से, हमारे इन 7 द्वारों से कॉन्स्टेंटली प्लेजर सीख करती है। जो य है तंत्र में, वो य हमारे हृदय के स्थान पर बताया जाता है। वो यय के रूप में हमें कैसे वरदान देती है, क्योंकि वो उस हृदय को, उस चित्त को स्थिर करती है जो कि कॉन्टिन्यूसली एक वॉइड में जीता है। उस वॉइड को फिल करने की वजह से वो मुंड से कैसे कॉन्स्टेंटली प्लेजर सीख कर रहा होता है, इसी वजह से। तो चामुंडा के रूप में कैसे माँ हमारे अंदर की उस चंडता का विध्वंस करती हैं, ये कार के रूप में उन माँ को हम नमन करते हैं जो ये कार के रूप में हमें वर प्रदान करती हैं, हमें आशीर्वाद देती हैं। विचे के रूप में कैसे वो कंटिन्यूअसली हमको अभय दे रही हैं। तो विचय को तोड़कर भी जो वी है, जो कि बाद में भी हमें इस पूरे स्तोत्र में दिखता है, और कैसे च भी आता है एक की मात्रा के साथ, ये सभी बीज मंत्र जब तोड़े जाते हैं, इनके तत्व हमारे शरीर में कहाँ पे इनका वाइब्रेशन हो रहा है, वो सब जब एक साथ कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक एक साइकिल में देखा जाता है, तो पता चलता है कि ये पूरा मंत्र हमारे अंदर के एक एक डायरेक्शन को, एक एक शक्ति को जागृत करने वाला मंत्र होता है। क्योंकि हम आगे यही देखते हैं कि अगर हम इस मंत्र को और समझना चाहते हैं, तो हमें ये भी समझना पड़ता है कि कैसे धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वाम वीम वूम वागदीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शूम में शुभम कुरु हुम हुम हुमकार रूपिण्ये जम 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 बनादिनी ब्राम ब्रीम ब्रूम भैरवे भद्रे भवानी ते नमो नमः। कैसे ये जो ध है, ये जो क है, ये सब अलग अलग बीज हमारे अंदर के अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं। और जब भी हम किसी पूजा का न्यास करते हैं, यानी कि अपने शरीर को वो लिविंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखते हैं जिसके अंदर शक्ति का आवाहन हो सकता है, हम वही न्यास इन पर्टिकुलर वर्णों के थ्रू करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के वही स्थानों पे होता है जिसको छूकर हम यूजुअली
न्यास किया करती है। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटेल्ड हैं, इसी वजह से इन्हें गुप्त बताया गया है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो कि ये चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, अगर बाहर आती हैं तो इनके साथ वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है जो कि ढूंढती हुई इनको जानना चाहती है। इसी वजह से हम गुप्त रखते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम किसी की भी भावनाओं को बिल्कुल भी आघात नहीं पहुंचाना चाहते हैं जो कि इन विद्याओं को गुप्त रखते हैं, बल्कि बस ये छोटा सा प्रयास करना चाहते हैं कि जो साधक एक्चुअल में इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और कभी कभार कुछ करप्ट या फिर अनफॉर्चुनेट रिसोर्सेज की वजह से वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जान पाते हैं और थोड़े से हताश हो जाते हैं, हम ये वीडियोस ये थोड़ा सा ज्ञान उन तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो अपनी फील्ड में डटे रहें, ताकि वो उस भूख को जो है और बढ़ाएं और भगवती के चरणों तक जाने का जो मार्ग है वो रोज सुबह उठकर रोज रात को सोते समय चूज करें। तो जब भी हम ये बात करते हैं हर बीज मंत्र की, स्पेसिफिकली कुंजिका स्तोत्र में आने वाले ये सारे बीज मंत्र आपके शरीर में न्यास भी कर रहे होते हैं, उस शक्ति को जागृत भी कर रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूसली प्राणिक मूवमेंट को हर डायरेक्शन में पहुंचा रहे होते हैं। इसीलिए इस स्तोत्र को पढ़ने से पहले किसी भी न्यास की, किसी सूक्त की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्तोत्र खुद ही कॉन्टिन्यूसली ये काम कर रहा होता है। अब जब हम नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं उसमें हमें दिखता है अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दूम एम वीम हम क्षम दे जागरम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। जब भी आप इन सभी चीज़ों का मतलब जानने जाएंगे तो उसके नीचे ट्रांसलेशन में लिखा होता है कि ऐसे बीज मंत्र हैं ना तो इनका मतलब जानना चाहिए और इनको खोलना बहुत मुश्किल है। ये सच है, क्योंकि इन्हें खोल कर भी आपको वो चीज़ जानने को नहीं मिलेगी जो चीज़ आपको इसे फॉलो थ्रू करके मिलेगी। तो अगर हम इसे समझा भी रहे हैं तो समझाने का तात्पर्य ये है कि आप इन सारे बीजों को अपने अंदर देखें। इसको एक चमत्कार मत समझिए, बल्कि ईश्वर का वो आशीर्वाद समझिए जो कि आपको जगा सकता है, जो कि आपके अंदर की शक्ति को आपसे परिचय करवा सकता है, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने अंदर के सत्य को देखने के लिए। इस पूरे वीडियो का रत्ती भर भी कहीं पर भी ये उद्देश्य नहीं है कि ये आपको ये बताए कि ये चाबी एग्जैक्टली क्या खोलती है, बल्कि ये बताए कि ये चाबी मांगने के लिए ईश्वर से आपको कंटिन्यूअसली अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, किसी जादू को सीख करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो अम कम चम टम तम पम यम शम होता है, ये सारे तंत्र में मात्रिकाएं बताई जाती हैं, वही मात्रिकाएं जो हमारे अंदर भी होती हैं। ये कंटिन्यूअसली हम अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए अपने शरीर को तैयार कर रहे होते हैं इन पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी में आने वाले मंत्रों के थ्रू। जब आप एक्चुअल में वर्णमाला पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कैसे हर वर्ग का पहला वर्ण लेकर इस पूरे मंत्र को बनाया गया। जैसे कि अ आ इ ई उ ऊ का सबसे पहला अ होता है, क ख ग घ अंग का सबसे पहला क होता है, तो अम कम च छ ज झ य का च होता है, अम कम चम टम तम पम यम शम। ये सभी इसी वजह से इंक्लूड करे गए हैं क्योंकि इन वर्ग की अधिष्ठात्री देवियों की बात करी गई है जो कि आपके शरीर के अंदर ही होती हैं, चाहे वो ब्राह्मी देवी हो, वैष्णवी देवी हो, चाहे वो नरसिम्ही देवी हो, चाहे वो कोई सी भी मातृका हो, वो सभी आप उनको नमन कर रहे होते हो और अपने अंदर उस शक्ति को समझने का प्रयास कर रहे होते हो। वीम दूम एम वीम हम शम, यही है जो चीज़ें गुप्त है इस पूरे स्तोत्र में, जो कि खोली ही सिर्फ साधना से जा सकती हैं, गुरु की कृपा से जानी जा सकती हैं। इसी वजह से इसे खोलने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। तभी ये मंत्र इतना गुप्त है, क्योंकि बिना गाइडेंस के, बिना साधना में अपने आप को साधे, बिना अपने आप को उस धारणा की पूरे प्रोसेस से ले जाए बिना आप नहीं समझ सकते कि वीम दूम एम वीम हम क्षम क्या होता है। यही है वो जर्नी जो कि एक सीकर जो है तय करता है और तब जाकर वो चाबी मिलती है। तो इसके लास्ट में ये जो फ्रेज आता है, यही आपके और आपके गुरु के बीच का रिलेशन है। जब आप अपने कुल में, चाहे वो काली कुल हो, चाहे वो श्री विद्या का कुल हो, शाक्त कुल में कहीं पर भी आप अपनी साधना करेंगे, जो मार्ग आपके लिए खुलेगा, वो जो चाबी से खुलेगा, वो यहीं से खुलता है।
तो ये कॉन्वर्जेशन आपकी साधना की, आपकी ध्यान की कॉन्वर्जेशन होती है। मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर देखना है, कंसिस्टेंटली और पूरे सरेंडर के साथ अपने अंदर देखना है। इसके बाद हम बात करते हैं दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा खाम खीम खूम खिचरी तथा साम सीम सुम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धम कुरुष्व में। ये सारी चीजें अगेन आपको कॉन्टिन्यूसली आपके अंदर न्यास करा रही होती है, और इसके पीछे का भी रीजन है कि कैसे हम बार बार आ, ई और ऊ की मात्रा को यूज करते हैं सारे बीज मंत्रों के बाद, क्योंकि ये आपके अंदर के शक्ति तत्व को जागृत कर रही होती हैं। कैसे सारी आपके अंदर की जो नाड़ियां होती हैं वो नदी की तरह काम करती हैं एनर्जी को फ्लो करवाने के लिए। वो नदी जो होती है इन द्वारों से कनेक्टेड होती है, आपकी त्वचा से कनेक्टेड होती है। तो आपके अंदर वो द्वार, वो पर्टिकुलर स्थान जो कि शक्ति को बहुत इजीली जागृत कर सकते हैं, वही आ, ई और ऊ से रिलेटेड होते हैं। इसी वजह से हर बीज मंत्र के बाद आ, ई, ऊ, धाम दीम धूम क्राम क्रीम क्रूम पाम पीम पूम लगाया जाता है। ये जो पूरा स्तोत्र होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके ईश्वर की बात है और आपके अंदर की जर्नी है। कोई भी अगर आपको ऐसा कहता है कि ये स्तोत्र आपके अंदर की जर्नी नहीं है और एक ऐसी चीज है जिसको आपको बाहर ढूंढना है, तो फिर से सोचिएगा। वो एक एक बीज मंत्र आपको क्या कह रहा है उसको सुनिएगा, उसको समझिएगा, आपको खुद ही वो गाइडेंस मिलेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस स्तोत्र के साथ आता ही आता है वो ये है, क्या हम नवार्ण मंत्र बिना गुरु के कर सकते हैं या नहीं? अब मैं आपको ये बताने वाली कोई नहीं होती कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपके और आपके ईश्वर के बीच की बात है। पर मैं एक बात ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर आपके पास गुरु ना हो, तो अगर आप नवार्ण मंत्र का उच्चारण पहले से ही करते हो, तो ये मेक श्योर करो कि उसके आगे ओम लगा हो, क्योंकि वो ओम जो है वो हर मंत्र को आपके अंदर की ऊर्जा से बैलेंस करके आपके अंदर स्थापित करने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए वो ओम हर मंत्र के आगे होता है। वो आपके अंदर किस प्रकार का स्पंदन कर रहा है, ताकि वो आगे आने वाला जो मंत्र है, जो कि इतना विस्फोटक है क्योंकि वो पूरी सृष्टि की क्रिया को रिप्रेजेंट करता है, वो ओम बहुत ही इजीली, बहुत प्रेम से आपके अंदर वो आधार बनता है। जैसे शंकर भगवान माँ काली के, माँ तारा के या फिर माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के आधार बनते हैं, तो वो ओम भी आपके लिए उस शक्ति मंत्र का आधार बनता है। तो उसको बिना लगाए वो मंत्र मत करिएगा अनलेस एंड अनटिल आपके गुरु कुछ और कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसे और मंत्र या स्तोत्र आप जानना चाहते हैं डिटेल में, तो प्लीज नीचे कमेंट करिएगा। मे द शक्ति बी विद यू। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे।